जो प्राचीन समय के पहलवान होते थे वो ऐसा क्या खाते थे, क्या कॉम्बिनेशन के साथ खाते थे जिससे उनका शरीर इतना मजबूत होता था। इसी टॉपिक के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि डाइट बहुत बाद में आती है। सबसे पहले आते हैं अपने विहार, यानी कि जो आपकी आदतें होती हैं। ये जो पहलवानों की आदत होती है, जैसे कि पहलवानों की आदत होती है कि अच्छी नींद लेना, अच्छी तरह से नींद लेना। फिर उसके बाद आता है कि हमेशा प्रसन्न रहना, यानी कि खुश रहना, सही तरह से कसरत करना, सही औषधि का सेवन करना जिससे उनके पूरे शरीर का सिस्टम ठीक हो। और इसके बाद आता है कि सही कॉम्बिनेशन के साथ आहार का सेवन करना, क्योंकि आजकल पहलवानों में भी कैलोरीज वाला फंडा आ गया है। हालांकि ये कैलोरीज वाला सिस्टम अच्छा है, यानी कि 2000 कैलोरीज का, लेकिन ये हर किसी के लिए ठीक नहीं होगा। और ऐसा क्यों? क्योंकि हर किसी की जठर अग्नि अलग अलग होती है, यानी कि हर किसी की डाइजेशन पावर अलग अलग होती है। जैसे कि एक उदाहरण से जाने कि आपने देखा होगा कि किसी किसी का वजन है सिर्फ 4 रोटी खाकर ही बढ़ जाता है, लेकिन वही दूसरी तरफ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो कि 8-8 रोटी खाते हैं लेकिन फिर भी उनका वजन नहीं बढ़ता। तो ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए क्योंकि उनकी जठर अग्नि अलग अलग है। 4 रोटी खाने वाले की जठर अग्नि कम है, जिससे जो भी वो खाते हैं वह फैट के रूप में बदलता जाता है। जो व्यक्ति 8 रोटी खाते हैं उनकी डाइजेशन पावर अलग है, वह 8 रोटी भी खा ले तो झटके से उनकी 8 रोटी पच जाएंगी। अब ये कैलोरीज को ध्यान में रखकर मैं आपसे कह दूं कि आप 10 रोटी खाने लगे, यानी कि सुबह 10 शाम को 10, पूरी 20 रोटी खाने लगे। इससे क्या होगा कि आपकी 2000 कैलोरीज, तो ये 2000 कैलोरी का सेवन कर लिया। इससे किसी का वजन बढ़ जाएगा, किसी का वजन नहीं बढ़ेगा। और वो क्यों? तो इसके लिए वीडियो को रिवाइंड करके देखें। तो अब हम जानने वाले हैं कुछ अलग अलग कॉम्बिनेशन, जिससे क्या होगा कि इससे हमारी जठर अग्नि थोड़ी सी कम होगी या हमारा मेटाबॉलिज्म थोड़ा कम होगा, जिससे हमारा वेट गेन होगा, हमारा वजन बढ़ेगा। इसमें सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि आपको 2 अलग अलग चीज को एक साथ खाना है, और ये ध्यान रखना है कि वो 2 अलग अलग चीजें हैं वह एक दूसरे के विरोधी ना हो। जैसे सबसे बेस्ट एग्जाम्पल जाने जो है उड़द की दाल। उड़द की दाल दही की विरोधी होती है। उड़द की दाल को अगर दही के साथ खाएंगे तो ये वेट गेन करेगा, लेकिन आपको पता है कि उड़द की दाल और दही ये दोनों अलग अलग आहार हैं, यानी कि ये एक दूसरे के विरोधी आहार हैं। लेकिन वही उड़द की दाल को दूध के साथ लें तो भी ये वेट गेन करेगा, लेकिन दूध और उड़द ये दोनों एक दूसरे के विरोधी नहीं है। और अगर उड़द की दाल को दही के साथ खाएंगे तो ये आपका वेट गेन कर देगा, लेकिन ये एक बैड कॉम्बिनेशन है जिससे यह आपके शरीर को हानि पहुँचाएगा। लेकिन वही दूसरी तरफ उड़द को दूध के साथ लें तो ये आपका वजन भी बढ़ाएगा और इससे आपको कोई नुकसान भी नहीं होगा। इसी तरह से दूध और दूध के साथ कोई भी अनाज जैसे कि गेहूं, चावल, आप कर सकते हैं जौ का सेवन, चने का सेवन। तो ये दूध के साथ कोई भी अनाज मिक्स कर दी तो ये आपका वेट गेन करेगा। इसी तरह से दूध के साथ आम, दूध के साथ खजूर, दूध के साथ केला, जो कि 50-50 है। आप कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते, क्योंकि किसी किसी को दूध के साथ केला खाने से नुकसान होता है, किसी किसी को नहीं होता। इसी तरह से गेहूं की रोटी खाने के बाद चावल का सेवन करना फायदेमंद होगा, यानी कि पहले गेहूं की रोटी खा ले उसके बाद खाएं चावल, ये आपका वजन बढ़ाएगा। खाना खाने के बाद 2 से 3 केला खाने से वजन बढ़ता है। इसी तरह से केला, दही और ड्राई फ्रूट्स जो कि सूखे मेवे होते हैं, इनको साथ में खाने से भी वेट गेन होता है, यानी कि दही के साथ केला, दही के साथ ड्राई फ्रूट्स, तो ये सब अलग अलग चीजें होती हैं, इनको साथ में मिलाकर खाने से वेट गेन होता है। इसी तरह से घी के साथ कोई भी अलग चीज खा लें, यानी कि घी और अनाज, यानी कि घी को अगर आप रोटी में लगाकर खाएंगे तो ये आपका वेट गेन करेगा। घी को अगर आप दही या दूध में मिलाकर खाएंगे तो भी ये आपका वेट गेन करेगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि यह जानकारी आपको समझ आई होगी। आपने वीडियो यहाँ तक देखी, आपका बहुत बहुत आभार।